हेलो दोस्तों, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को और स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आजकल हमारे यहाँ मतलब 21 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो चुका है। तो आप सभी लोग फिर से कह रही हूँ सादर आमंत्रित हैं कथा सुनने के लिए। और आज है कथा का तीसरा दिन है। तो अभी हम पूजा के लिए हो गए हैं तैयार और अभी हम जा रहे हैं सुबह की पंच पूजा में। और पंच पूजा के बाद लगभग दिन के 1:30-2 बजे से कथा शुरू हो जा रही है और शाम के 5 बजे टाइम से यानी कथा समाप्त ही हो जा रही है। तो आप लोग आ सकते हो कथा सुनने के लिए। और ये पिछोड़े आपको बताना भूल गई, ये हमारी जो देवरानी जी जिनके यहाँ कथा का आयोजन हो रहा है तो वो कुमाऊं से है। और कुमाऊं में जो भी शुभ कार्य होता है तो उनमें वो लोग ये पिछौड़ियाँ ज़रूर रखते हैं। तो हमारी देवर और देवरानी जी ने ये हमारे सारे गांव का जो भी महिला मंगल दल है पूरा सबको, जो प्रथम दिवस था जिस दिन व्यास जी का आगमन हुआ था करवा चौथ के दिन, उस दिन ये सारी पिछौड़ियाँ सभी महिलाओं को उन्होंने बांटी हैं, उपहार के तौर पे दी हैं। तो इसके लिए भी मैं अपने पूरे महिला मंगल दल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उनका। तो चलिए, और बहुत सुंदर लग रही हैं पिछौड़ियाँ। तो जब तक पूजा होंगी तो हम हमेशा ये पिछौड़ियाँ ओढ़ के पूजा में बैठते हैं। तो बहुत सुंदर लग रही हैं। जितने भी हमारी परिवार के देवरानियाँ हैं तो वो सारी की सारी पिछौड़ी डाल के जाते हैं। तो चलिए, अभी मैं भी जा रही हूँ पूजा में। तो मिलती हूँ आपको पूजा में। तीर्थं देहि दिवाकरा अंजलि बद्ध्वा पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाद्या सदा आयान्तु कारिशित्यरदं हरिदक्षकारकः पुनः अक्षताञ्चवेदः पुनः अक्षताञ्चवेदस्कलात्मने घनप्रद बहिर्मण्डलाय नमः द्वादशकलात्मने अर्धसूर्यमण्डलाय नमः षोडशकलात्मने कामप्रद चन्द्रमण्डलाय नमः स्वं सत्याय नमः रं रजसे नमः तं तमसे नमः ज्ञानात्मने नमः अन्तरात्मने नमः पंचनद्या सरस्वती मह्यन्ति शस्त्रोदशः सरस्वती पंचद्याशो देशो भवत्सहितः गोलकङ्गादि शब्दैः गच्छः इहादिष्टः या जीव या प्राण यावत् पूजां करोम्यहं तावत् त्वां सन्निधौ बन्धुः गन्धाक्षतपदपुष्पं समर्पयामि। धेनुमुद्रायाम् अमृतीकृत्यः मत्स्यमुद्रायाम् आच्छाद्यः योनिमुद्रायां प्रदर्श्यः पुष्पं गृहीत्वा ध्यानं कुर्यादः। गंगा जी का ध्यान कर ले। नमामि गंगे स्तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितीर्थरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम् अध्यात्मानं वरुणघुं सरस्वती वयस्करतः तन्नो वातो वयो भुवातो भेकजं तन्माता पृथिवी तद्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो वयो भुवस्तदस्विना शेनुतं दिशला जुगम्म तमीशानं जगतस्तु भस्मतिं जिर्मामसि होमैवयं मुखानो जथा स्वस्ति न इंद्रो वेदस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हव्यं बृहस्पतिर्मरुतः पृथिवीमातरा शुभं जावानो विदते कुजग्मया अग्निर्जुवा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा हवसा गमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः तुष्टवागुं सत्तमभिर्यस्ते महितं जदायु शतमिन्नु शरदु अन्तिदेवा जत्रानस्तकराजरसन्तनूनाम पुत्रासो जत्रभितरो भव
युगन्तो आदितिभ्यो आदितिराता पिता शपुत्रः विश्वे देवा आदिति पंचजना आदिति जाता आदिति पुण्यापात्रं यावत् तावत् त्वं स्वस्तिरो भव ततो यजमानो अवनिकृतमण्डलं कमलमुकुलं सदृशाञ्जलिं शीर्षादात्यातः श्रवणवृषं सिर में लगा देना। सिर में सौभाग्यमस्तु, मस्तके श्रीकांतरस्तु, आँखों में चक्षु श्रोत्रवस्तु, श्रोत्रियो सर्व इंद्रणमस्तु, बाहु में बलमस्तु। यदि आशीषं प्रार्थयेतः दीर्घानागानद्योगृष्टां सुखदानि च तेनाय ब्रह्मणे पुण्यं दीर्घमायुरस्तु ब्राह्मणम् अस्तु दीर्घमायुमस्तु। यजमानं वों त्रिपदाभिचक्रमे पृष्ठगोपा अदाभ्यादौ धर्माणि धारयन्नः तेनाय ब्रह्माणि तेनाय प्रावणं पुण्यनिर्वामसो पुनः ब्राह्मणं पुण्याहं पुण्यां दीर्घमावसो यजमानं महा अपां मध्यस्था देवो सर्वपोपतिष्ठितं महा ब्राह्मणां करेणस्ता शिवा आपो भवन्तु नः शिवा आपः सन्तु शिवा आपः लक्ष्मी वसति पुष्पेतो लक्ष्मी वसति ददाय तस्मादाय तजे केशो भयागतः राहु चक्रे तस्मात् जाता गावयः तं जज्ञं बहिर्मोक्षं गुरुकं जातमग्रदा तेन देवायं सात्यारिषयस्य दत्ते जगमुरुखं नरुदुः कलितापकल्पयन् मुखं किमासे जम्बाहुर्निवृपादाक्षेते ब्राह्मणो च मुखं मासे बाहुराजन्नकृताः पुरोतरस्य यद्वेदा पद्माकुं शत्रो जायता चन्द्रमा मनुषो जाता चक्षुषु जायता श्रोताद्वायु प्राणस्य मुखादग्नि जायता नाभ्या आसेदन्तरिक्षं शीतदेवो समवतता पद्मा भूमिश्चस्तोता तथा लोकान् कल्पयनं वा जदपुरुगेण हविका देवा जगमतन्वतो प्रसन्तो शासीदाजं ग्रीष्मैदमसरदवे सप्तस्यातं नमरितयस्ते सप्तसमनकृताः देवागतग्रन्थं वानावतं गुरुगं वसं वा जजनेन जज्ञमयजन्तदेवस्तानि धर्माणि वृतं विनाशन्ना देवाकं महिमां चतन्तपूर्वे शाद्या सन्ति देवाः महा अभिषेकस्थानं महा वस्त्रं वस्त्रं ओम वेद सूक्त समायुक्ते यज्ञशामं समन्वते सर्ववर्णपदे देवावासासे प्रतिक्रियतां श्रीनारायणाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमो वस्त्रं समर्पयामि नमः ओम यज्ञोपवीतं वा ब्रह्मा विष्णुमहेशे निर्वद ब्रह्मश्रोत्रकं वा यज्ञोपवीतदानेन प्रियतां कमलापदे श्रीनारायणाय नमो यज्ञोपवीतं समर्पयामि चंदनं श्रीखण्डनं चंदनं दिव्यं गण्डाढ्यं समनोहरं विलप्रेश्वेशेतं चंदनं प्रतिगृह्यतां वा श्रीनारायणाय नमो चंदनं समर्पयामि नमः पुष्पं माल्यादीन सुगन्धीनि माल्यतादीन वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाणं परमेश्वरः श्रीनारायणाय नमः पुष्पं समर्पयामि रुक्मणे राधणे जानकी जानने वल्लभे वल्लभाय सीतायात्मने अब इस ओम में अखिल ब्रह्मांड छिपा हुआ है महाराज। इसी में जो है आप कोई मंत्र मत बोलिए, ओम का ही उच्चारण करते हैं। अकार उकार मकार भकार बहुत शब्द भी है इसमें, 4 शब्द हैं। अर्थात अखिल ब्रह्मांड इसमें छुपा हुआ है। किसमें? ओम।
ब्रह्मा कि इससे कर लीजिए उमो ब्रह्मा सृष्टि निर्माण, विष्णु पालन हार उकार, मकार संहार करता शंकर। अब एक शब्द मैंने और बोला भव। जब ओम शब्द हम लिखते हैं तो ओम के ऊपर एक अर्धचंद्र लगता है। क्यों लगता है? क्या रहस्य रहा होगा इसके पीछे? अर्धचंद्र लगा देते हैं। अगर हम अर्धचंद्र नहीं लगाएंगे तो वो बड़ा ऊ हो जाएगा, होगा नहीं होगा? जैसे शिव क्या है? एक शब्द है शिव। शिव माने क्या होता है? भगवान नहीं होता है भगवान। शिव माने जिंदा होता है। कैसे? शिव लिखिए ना, आपने शिव लिखा, उस शिव शब्द में से आ और ई की मात्रा हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? शव। शव माने मरा हुआ। तो शव को अंदर रखते हैं? नहीं रखते हैं। हमने जो अंदर रखा है वो जिंदा है, वो शिव है। शिव माने जिंदा। उसी प्रकार से जो अर्धचंद्र हमने लगाया, क्यों लगाया, क्या कारण है उसको लगाने का? नहीं तो बड़ा ऊ हो जाएगा। वो अर्धचंद्र लगाने का मतलब है कि उसके ऊपर एक और कोई ताकत विद्यमान है। वह विद्यमान मां ताकत है, बोल जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। भगवती है वो अर्धचंद्र जो हम लगाते हैं ना, वो भगवती है। यानी कि शिव और शक्ति है वो। बिना शक्ति के नहीं है शिव। वो ओम भी बिना शक्ति के क्या नहीं है पूरा। और लिखा आ की मात्रा दिया, दो डंडे दिए, ओ एक डंडा दिया, ओ फिर मौ लिख दिया, वो ओम अलग हो गया। लेकिन ओम बड़ा ओ लिखा, उसकी पूंछ निकाल दी, उसके ऊपर अर्धचंद्र दे दिया, तब बड़ा ओम हो गया। तो वो ओम तब पूरा है जब हम उसमें अर्धचंद्र देते हैं। आ गया ना समझ में? तो यहां ये पहला शब्द आ रहा है क्या? ओम। उसके बाद शब्द निकलता है भुवा। ओम भू भुवा स्वः महा तप जन सतलोक। ये इसके बाद अब ब्रह्मा जी ग्रंथारंभ में आया था ना, विश्वोत्पत्तियात ही दवे, विश्व की उत्पत्ति का कारक है वो। और क्या बन जाता है? ब्रह्मा बन जाता है। किस पर बैठता है? कमल की नाल पर बैठता है, कमल के पुष्प के ऊपर बैठता है। शानाभि कमलो विष्णु। उस नार, नार शब्द आया, नार माने जल, जो जल के ऊपर रहता है उसे नारायण कहते हैं। उस नारायण के नाभि कमल से, नाभि से कमल की उत्पत्ति हो रही है। और उसके ऊपर कौन बैठ रहा है? ब्रह्मा। और जिसकी क्या है? चतुर्मुख। यद्यपि ब्रह्मा जी के 5 मुख। दानेदार माला मेरे किस काम की, देखो न जाके जिसमें प्यारे श्री राम की। हनुमान जी का भजन है बहुत। दानेदार माला मेरे किस काम की, देखो न जाके जिसमें प्यारे श्री राम की, देखो न जाके जिसमें प्यारे श्री राम की। ये हनुमान तो बड़ा ही बलवान है, ये हनुमान देखो बड़ा ही बलवान है। लंका में आग लगाना तेरा ही काम है, लंका में आग लगाना तेरा ही काम है। ये दानेदार माला मेरे किस काम की, ये दानेदार माला मेरे किस काम की। देखो न जाती जिसमें मेरे प्रभु राम की, देखो न जाती जिसमें मेरे
दोनों हाथ। श्री राधे। बड़े भाव के साथ भगवान हनुमान जी के नाम पर ताजियों की सेवा देंगे। हनुमान जी आकर के सबके घर में कृपा करेंगे। हनुमान देखो बड़ा ही बलवान है, ये हनुमान तू तो बदल न पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना, छोड़ के आका चल संग पिया के जाना, हुई पराई रहा न तुम पर कोई अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा घर की बाती वो घर रोशन कर देना, तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन कर देना, तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन कर देना, तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन कर देना। मेरे नयन की ज्योति चाँद वहाँ तुम बन देना, मेरे नयन की ज्योति चाँद वहाँ तुम रहना, वो आंगन आबाद हुआ घर सुना हुआ हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पृथु है। बोलो पृथु भगवान की जय। भगवान का पृथु अवतार हुआ है पूजा का मंथन करने से। तत्पश्चात भगवान पृथु का राज्य चला। पृथु के राज्य में एक बार पृथ्वी को जो है बड़ा अहंकार हो गया। पृथ्वी देवी ने अपना जल और अपना अन्न स्वयं खा लिया, स्वयं छुपा लिया, तो सारी पृथ्वी में हाहाकार मच गया हुआ। और उन्होंने जो है ठीक संध्या काल में न अंदर और न बाहर देहली में हिरण्यकश्यपु का शरीर विदीर्ण कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। अब यहाँ पर एक चीज बताऊं, 13वां महीना क्यों कहा मैंने?
भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव अधिक मास में हुआ, जब तक तुम मलमास होना। 13वां महीना अधिक मास अभी आया था ना इस वर्ष श्रावण में, पिछले वर्ष कब आया था? पिछले वर्ष आया था श्रावण। तो वो 13वां महीना क्यों बना? अब इसका भी थोड़ा जल्दी में बताया था, उसके बाद कथा समाप्त करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी गणना बनाई गई, जब इसने वरदान मांग लिया, न दिन में मरो न रात में मरो, पूरा साल बंद कर दिया, तो भगवान ने कहा तो बड़ी समस्या हो गई, क्या होगा? तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको मारने के लिए 13वां महीना कैसे बनाया? चंद्रमान और सूर्यमान 2 मान हैं। एक सूर्यमान हम लोग हैं सूर्यमान वाले, जब हम एक गत्ते बोलते, आप यहाँ भी गत्ते बोलते, और पूर्वांचल में पैट बोलते। तो हम गत्ते बोलते, हम लोग तो गत्ते वाले हैं, वो लोग पैट वाले हैं, मतलब एक ही बात है। हमारा सूर्य संक्रांति होता है, यानी कि एक गत्ते को महीना परिवर्तन होता है, और वहां चंद्रमान कहाँ चलता है? अप्रैल में। आप देखते हो कभी हमारा सावन बाद में शुरू होता है, उनका पहले हो जाता है। चंद्रमान शुरू होता है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से। कहां से? कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और पूर्णमासी में खत्म हो जाता है। 30 दिन हो गए तिथियां, और गत्ते महीना हमारा भी 30 गया। अब यहाँ क्या फर्क आया? एक महीने में 10 एक साल में, माफ करना, एक साल में पूरे 10 दिन का अंतर आ गया सूर्यमान और चंद्रमान में। कैसे आया? दिन बराबर होंगे, लेकिन अंतर कैसे आया? तिथियां घटती और बढ़ती रहती हैं। कभी कभी आपने अभी ये दिवाली में ही बात हो गया, 31 और 1, तो तिथियां घट बढ़ रही है ना, तो उसके कारण पूरे साल में 10 दिन का अंतर आ गया। चंद्रमान 354 दिन का होता है, 55 दिन का, और सूर्यमान 365 दिन का होता है। कितना अंतर आया? 10 दिन का। तो एक साल 10 दिन, दूसरा साल 20 दिन, तीसरा साल 30 दिन, 30 दिन का एक महीना बन गया। चौथे साल में अधिक मास आ जाता है, उस महीने को 13वां मास कह देते हैं। इसलिए भगवान ने अधिक मास बनाया और उसमें भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसके स्वामी स्वयं भगवान नारायण हैं। तो कौन सा महीना आया? अधिक मास या पुरुषोत्तम मास? और इससे और संक्षिप्त में बता दूं, इससे और सरल आपको बता दूं, तिथि आपके समझ में नहीं आएगा, उससे नीचे आ जाए। उससे नीचे ये होता है, एक महीने में जहां 2 अमावस्या आ जाती है उसे अधिक मास कहते हैं। अब इतना समझ में आ जाएगा, एक महीने में 2 अमावस्या आ जाना अधिक मास कहते हैं। उसमें महीना संक्रांति से रहित हो जाता है, संक्रांति नहीं होती है, गत्ते नीचे नहीं होते, और के स्वामी भी नीचा। तो तब भगवान पुरुषोत्तम उसके स्वामी बन गई। तो हिरण्यकश्यप का वध कौन से महीने में हुआ? पुरुषोत्तम मास में। इसलिए पुरुषोत्तम मास में मरने से हिरण्यकश्यप उतर गया। और मजे की बात यह है, जो प्राणी पुरुषोत्तम मास में जिसकी मृत्यु होती है, उसको नरक नहीं, भगवान पुरुषोत्तम के लोक जाना पड़ता है। क्योंकि हिरण्यकश्यप जैसा पापी भगवान ने किस महीने में मारा? पुरुषोत्तम मास में मारा, इसलिए वो तर गया। पुरुषोत्तम मास की मृत्यु बड़ी उत्तम मृत्यु है, जिस मास के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। बाकी इसका श्राद्ध उग्रा कैसे क्या होता कल बता दूंगा, समय आज कम है। तो सोचता हूँ आज इस प्रकार से हमारी आज की दिव्यमय भगवान की वांग्मयी कथा कल के विषय में थोड़ा सा बता दूं आपको, तब आरती जन्म आज प्राप्त समाप्त होती है। कल बड़ी दिव्य कथा है भगवान का जन्म। चतुर्थी हरि जन्मनी, प्रथम हिरणाक्ष वदम, द्वितीय भर्तावधि, तृतीय प्रहलाद संवादम। आज हम कहाँ पहुंच गए? प्रहलाद संवाद में। चतुर्थी कृष्ण जन्मनी, यानी कि सारा भागवत एक और चतुर्थ दिन की कथा एक। दसम स्कंद में पहुंच जाएंगे ना कल, और दसम स्कंद भागवत की आत्मा माना गया है। तो इसलिए कल जितने आए हो ना, उससे ज्यादा संख्या में आओ, कृष्ण जन्म की कथा को सुनो। भगवान का दिव्य चरित्र जो है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, ठीक है ना। और श्रोता माताएं जो है ना, अपने पूरे कल के दिन में तो पूरे श्रृंगार के साथ आएंगे।
पुण्य होता है श्री कृष्ण जन्म की कथा को पूर्ण श्रृंगार में सुनना। समझ गए? भगवान श्री कृष्ण उनको आशीर्वाद सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। बाल कृष्ण का जन्म होगा तब आप लोग जो है उनके दिव्य दर्शन करेंगे। तो आज की दिव्य का कल की कथा वहां समापन होगी, पूर्ण होगी। आज की कथा भगवान नरसिंह पर समाप्त हुई है और इसके बाद की कथा आगे नरसिंह भगवान ने कहाँ अपना स्थान बनाया, कहाँ रहे, क्या उनका, तो उसको कल बताएंगे और यहीं पर पूर्ण विराम होगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की। अब भागवत जी की आरती होगी तो सभी लोग अपने स्थान चलिए दोस्तों, रात का लगभग 8:30 होने वाला है और अभी हमारी हो रही है खाने की तैयारी। अभी खाना खाने जाएंगे। तो दिन भर की पूजा और श्रीमद् भागवत कथा आज तीसरा दिन था, प्लस समाज तक कथा समाप्त हुई और कल है कृष्ण जन्म होगा। तो कल जो भागवत है तो व्यास जी कह रहे थे कि भागवत की जो कल मतलब कृष्ण जन्म होना है उसको भागवत कथा का आत्मा माना जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कथा सुनने के लिए आइए और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। वीडियो देखते रहिए। मैं लगातार आपको हर दिन की कथा थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा तो इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन जितना भी बन सकता है उतना मैं आपको दिखाती रहूँगी वीडियो के माध्यम से। तो आप देखते रहिए हमारी वीडियो और मिलती हूँ मैं कल की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। शेर सवारी अष्टभुजा माता तेरी शेर सवारी, जो जसिनो रूप तेरो दुर्गा भवानी, जो जसिनो रूप तेरो दुर्गा भवानी। अष्टभुजा